आजादी की लड़ाई, ये कोई आसान सफर नहीं था। अंग्रेजों जैसी ताकतवर हुकूमत से भिड़ना, और वो भी लाखों हिंदुस्तानियों के दम पर। सदियों से हमारा देश, हमारे लोग और हमारे संसाधन सब कुछ अंग्रेजों के कब्जे में था। लेकिन इस अत्याचार ने ही हमारे दिलों में आजादी की आग जलाई, और यही आग आगे चलकर आजादी की मशाल बनी। इस आंदोलन के सबसे आगे थे महात्मा गांधी, जिन्हें दुनिया भर में शांति और अहिंसा के दूत के रूप में पूजा जाता है। महात्मा गांधी का जीवन और उनके सिद्धांत आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, यह दिखाने के लिए कि कैसे अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। गांधी जी का सत्याग्रह का सिद्धांत, यानी सच्चाई के जोर पर लड़ना, भारत की आजादी की नींव बना। ये केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक आंदोलन भी था। सत्याग्रह का मतलब था अन्याय के खिलाफ बिना हिंसा के संघर्ष करना, और यह सिद्धांत न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों के लिए एक मार्गदर्शक बना। उन्होंने दुनिया को जुल्म से लड़ने का एक नया रास्ता दिखाया, बंदूकों और बमों से नहीं, बल्कि हिम्मत, विश्वास और सच्चाई की ताकत पर भरोसा रखकर। गांधी जी ने यह साबित किया कि अहिंसा केवल एक नैतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली रणनीति भी है। उनके नेतृत्व में लाखों भारतीयों ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता प्राप्त की। आज भी गांधी जी के विचार और उनके कार्य हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 1861 में गुजरात में मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जन्मे उनकी महात्मा बनने की यात्रा दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुई। वहां उन्होंने नस्ल भेद की बुराइयों को अपनी आंखों से देखा और सत्याग्रह का सिद्धांत विकसित किया। 1915 में भारत लौटने पर वे जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रमुखता से उभरे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी का सत्याग्रह नैतिकता और राजनीतिक प्रतिरोध का एक अनोखा मिश्रण था। उन्होंने भारतीयों से अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध अहिंसक नागरिक अवज्ञा के माध्यम से करने का आह्वान किया। नमक सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक गांधी जी के अभियानों ने लाखों भारतीयों को जोड़ा, ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और दुनिया का ध्यान खींचा। सुभाष चंद्र बोस वो देशभक्त जिन्होंने बगावत करने की हिम्मत की। जहां गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध की वकालत करते थे, वहीं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक और प्रमुख नेता सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि हमें और जोरदार तरीके से लड़ना होगा। एक प्रभावशाली नेता जिनके विचार बहुत क्रांतिकारी थे। बोस विदेशों से मदद लेकर अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। बोस का प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक यात्रा एक उत्साही राष्ट्रवादी। 1870 में ओडिशा के कटक में जन्मे बोस ने छोटी उम्र से ही असाधारण बुद्धिमत्ता और देशभक्ति का परिचय दिया। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभावती एक धार्मिक महिला थी। बोस का परिवार एक संपन्न और शिक्षित परिवार था, जिसने उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पढ़ाई में अपना लोहा मनवाया और बाद में भारतीय सिविल सेवा में शामिल हो गए, जहां उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से सभी को प्रभावित किया। बोस ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की और भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन ब्रिटिश नीतियों के विरोध में इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन के तहत भारत कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा कि वह अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, न कि ब्रिटिश सरकार की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ऊपर उठे, लेकिन गांधी जी के अहिंसक तरीके से सहमत नहीं थे। बोस का मानना था कि स्वतंत्रता संग्राम में अधिक आक्रामक और सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता है। उन्होंने कांग्रेस के भीतर एक अलग धारा का नेतृत्व किया, जो अधिक सक्रिय और प्रत्यक्ष कार्रवाई की वकालत करती थी। उनके विचार और दृष्टिकोण ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख और विवादास्पद नेता बना दिया। 1931 में बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, जो कांग्रेस के अंदर एक समूह था जो पूरी आजादी चाहता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बोस भारत से बचकर भाग गए और एक्सिस शक्तियों से मदद मांगी। उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों के साथ आजाद हिंद फौज यानी INA बनाई और दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष शुरू किया। भगत सिंह एक क्रांतिकारी जो आग की तरह थे।
वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उस हिस्से को दर्शाते हैं जो हथियार उठाकर लड़ना चाहता था। उनका मानना था कि हमें आजादी के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे और समाज को बराबर बनाना होगा। वो तो अंग्रेजों के राज को ही नाजायज मानते थे। उनकी अदम्य हिम्मत और बलिदान आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा देते हैं। 1907 में पंजाब में जन्मे भगत सिंह को छोटी उम्र से ही क्रांतिकारी विचारों का सामना करना पड़ा। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और समाजवादी विचारकों से प्रभावित होकर उन्होंने गांधी जी के अहिंसक तरीके को ठुकरा दिया और हथियारबंद प्रतिरोध का रास्ता चुना। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए, जो पूरी आजादी के लिए लड़ने वाला एक क्रांतिकारी संगठन था। भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बमबारी और एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी की हत्या जैसी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। उन्होंने इन कार्रवाइयों से जनता को प्रेरित करने और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दिखाया। 1931 में केवल 23 साल की उम्र में उनका मुकदमा और फिर फांसी ने उन्हें राष्ट्रीय शहीद बना दिया। गांधी और बोस, दो महान नेता जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से लोगों को एकजुट किया, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया। दोनों के दृष्टिकोण भिन्न थे, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। और भगत सिंह, हालांकि अपने तरीकों में अलग थे, लेकिन भारत की आजादी के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता में एकजुट थे। भगत सिंह ने अपने साहस और बलिदान से युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया और अपने अदम्य साहस से स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। आजादी की लड़ाई में उनके बलिदान और योगदान आज भी भारत की किस्मत को आकार देते हैं। जेल की सलाखों के पीछे बिताए गए उनके दिन, उनके संघर्ष और उनकी दृढ़ता ने स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती दी। उनके बलिदान ने हमें यह सिखाया कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है और इसके लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है। उनकी कहानियां हमें हिम्मत, विश्वास और आज़ादी के लिए तरसते एक राष्ट्र की अदम्य भावना की ताकत की याद दिलाती हैं। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे एकजुट होकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनके प्रेरणादायक शब्द और कार्य आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को एक न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। आज का भारत उनके सपनों का भारत है, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। उनकी शिक्षाएं और आदर्श हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाते हैं, जहां हम सभी मिलकर एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।